हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शराब पी करके भगवान की भक्ति की जा सकती है। ऐसा नहीं हुआ, हम आपको बताते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए आपको सबसे पहले मन को एकाग्र करना पड़ता है, और मन को एकाग्र करने के बाद तन को एकाग्र करना पड़ता है। तन को एकाग्र करने के बाद संयम रखना पड़ता है। संयम रखने के बाद फिर उस शरीर को एकाग्रता भाव से और तमाम जो प्राकृतिक आने वाली शक्तियां हैं उनसे विमुख होकर के देखिए। जब आप भक्ति के मार्ग पे जाएंगे तो प्रकृति ये नहीं चाहती है कि आप भक्ति के मार्ग पर जाइए, और आप भक्ति के द्वारा जब आपके अंदर भक्ति का भाव जगेगा तो उसके साथ साथ कुछ दुर्गुण भी हर भक्त के साथ आएगा। ये आप पक्का मान के चलिएगा, दुर्गुण जरूर आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चीज़ों को, जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं हो रही थी और जब आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो वो चीज़ें होना शुरू हो रही है, आप उनको नोटिस करिए। जब आप उन्हें नोटिस करेंगे कि ये चीज़ पहले हो रही थी, ये चीज़ अब नहीं हो रहा है, ये चीज़ पहले हो रहा था, ये अब नहीं हो रहा है, तो आप उसको नोट करिए। और नोट करने के बाद फिर आप लोग नीचे कमेंट करिएगा कि मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे साथ ये घटना हुई। तो घटनाओं पर कोई प्रकाश डाला जाएगा। जैसे आपका कमेंट आएगा उसी तरह का घटनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। अभी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी होता है, ठीक है। अब उस दुखों का कारण क्या है, ठीक है। भक्त बनना आसान नहीं है दोस्तों। कोई भी बोले कि मैं ये भगत हूँ, मैं वो भगत हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। जो सच्चा भक्त होगा वो कभी कभी भी ये नहीं बताएगा कि मेरे साथ ये घटना घटी है। घटनाएं अच्छी भी होंगी, घटनाएं बुरी भी होंगी, घटनाएं सीधी होंगी, घटनाएं टेढ़ी भी होंगी, घटनाएं रात को घटेंगी, घटनाएं दिन में घटेंगी। घटनाओं को घटना ही है, प्रकृति का नियम है। दूसरी चीज़ कि हम लोग मेन विषय पे बात कर रहे थे कि क्या शराब पी कर के या फिर शराबियों को पूजा का अधिकार नहीं है। तो मैं बोलता चाहता हूँ बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, शराब पीने के बाद हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे केमिकल का निर्माण होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर की शक्तियों को बाहर नहीं आने देते हैं और बाहर की शक्तियों को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो जब तक आत्म मिलन नहीं होगा, बाहरी शक्तियों का और आपके अंदर की शक्तियों का समन्वय नहीं बनेगा, तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपको अपने आप को जगाना है। जब आप जगेंगे, आप शक्ति लेने की कोशिश करेंगे। उन शक्तियों को लेने के लिए आप अपने अंदर की शक्ति को लगाएंगे, चाहे जिस रूप में लगाते हो, वो विषय नहीं है हमारा बोलने का, लेकिन आपको उन शक्तियों को लगाना पड़ेगा। अब वो शक्तियों को लगाने के लिए आपको अंदर की शक्ति को जगाना पड़ेगा, और वो अंदर की शक्ति आपका अल्कोहल ले लिया है। अल्कोहल पी करके आप मस्त हो गए हैं, वो शक्ति आपकी छीड़ हो गई। अब बाहरी शक्तियों का आदान प्रदान बंद हो गया, आपकी शक्तियाँ सो गई।
और आप एक गहरे नींद में चले गए, या तो फिर आपका ब्रेन कहीं और चला गया, उसके साथ आप मनोभूत हो गए वहाँ पर, तो कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि मन को एकाग्र करना, तन को एकाग्र करना, मस्तिष्क को एकाग्र करना, ये साधारण चीज़ें नहीं हैं। घर में हम लोग 5 मिनट के लिए पूजा में बैठते हैं तो घंटी बजाने के पहले पहले ही कोई न कोई और घंटी बजा देता है, तो पूजा का भी कोई विधान नहीं है और पूजा में कोई बाधा का विश्वास ये है। ठीक है, तो कुल मिला करके बाधा ना बने, शराब को त्यागें, अध्यात्म को अपनाएं, जीवन को सुधारें। बिना अध्यात्म के आप इस नश्वर शरीर को लेकर के नश्वर ही बने रहोगे। ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर की खोज करना है, ईश्वर को जानना है, ईश्वर को पहचानना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, प्रकृति को समझना पड़ेगा, और फिर उसके द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश मात्र की जाएगी। पहुंच नहीं पाओगे, कोई नहीं पहुंच पाया आज तक। ठीक है, आगे की वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या शराबियों को पूजा का अधिकार दिया जाए या नहीं। इम्पॉसिबल है, ऐसे तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन तो भी जो लोग इस ग्रुप के होंगे उन लोगों को बहुत बुरा लगता होगा कि पंडित जी तो गलत बोल रहे हैं, क्यों नहीं दिया जाए। तो आप लोग खुद बोलिए, मुझे 10 लाइन दे दीजिए कि शराब पीने के बाद आपके अंदर भक्ति भावना का भाव जगता है या फिर कुछ और जगता है। क्या जगता है, कमेंट कीजिए। बात करते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, या फिर कमेंट अच्छे आए तो इसी टॉपिक पे वीडियो बनेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।